जाएगा। आपको पता है आज इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसराइल के डिप्लोमेट्स ने इंडिया को विश किया है, इवन कि इंडिया की जुबान में, हिंदी जुबान में इंडिया को विश किया है। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा उनका मकसद जो है वो हमें पाकिस्तान को जलाने के लिए है। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कहेंगे हम लोग बेगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं। अच्छा तो भिखारियों को कौन पूछेगा? आप भिखारी को पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। मैं पूछूंगा? कभी भी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते। मीटिंग के लिए जाएंगे तो उसके पास जाके हाथ ही फैलाएंगे तो आपको कोई भी जो है बॉदर नहीं कर। आपको पता है कि पाकिस्तान का कोई इवेंट हो तो हमारी इस्लामिक कंट्रीज ही हमें विश नहीं करती, जबकि इंडिया की 75वें यौम आज़ादी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की गई थी और बड़े शानदार तरीके से कि सब देखते रह गए थे। वो इसलिए हमें विश नहीं करते कि कहीं जो है इंडिया नाराज ना हो जाए, इसराइल नाराज ना हो। चूतिया बनाया तुमको। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार ईजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक के, हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयजा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। इंडिया जो कि हर सेक्टर में आगे निकल रहा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, उसकी कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान को पीछे किया जाए। उसके हर मुल्क के साथ वो अपने रिलेशन अच्छे बना रहा है। पाकिस्तान एक तो इसराइल को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस वजह से जो दुनिया का रुझान और बाकी जो इसराइल फेवरेटिज्म कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो इसराइल के लिए फेवर है वो ज़्यादा है। अगर हमारे लोग भी बड़े सियासतदान या वो पूरी दुनिया के साथ ताउन करें तो हम भी पूरी दुनिया में, हमें भी लोग हमारे कदमों में आके बैठे और साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता कदमों में आके बैठे और हमें भी सलाम करें और हमें भी अगस्त यहाँ इवन के हमारी ईद जो होती है वो हमें विशेष करें। इसराइली डिप्लोमेट्स की जानिब से इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया गया। इसराइली डिप्लोमेट्स ने मुख्तलिफ अंदाज में, यहाँ तक कि हिंदी जुबान में इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया। ये कोई पहला इवेंट नहीं है। इंडिया का जब भी कोई फेस्टिवल आता है या जब भी कोई इवेंट आता है तो पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विश किया जाता है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया के उन इवेंट्स को, इंडिया के उन त्योहारों को सेलिब्रेट भी किया जाता है। हमने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर देखा कि किस तरह पूरी दुनिया में इंडिया का 75वां यौम आज़ादी मनाया गया। उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के इवेंट इस तरह तो सेलिब्रेट करना दूर की बात है, दूसरी इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान को विश भी नहीं करती। तो ठीक है, हम उनकी हमें की ज़रूरत है वो ना करें। हम भी अपने जो चाइना है, दूसरे जो मुल्क हमारे साथ ताउन रखते हैं, हम भी उनके साथ रखें। हम उनके कौन से दूसरे मुल्क हमारे साथ ताउन कर रहे हैं? कोई एक दो का नाम बता दो। जो चाइना है, तुर्की है, अज़रबैजान है, जो इस्लामी ममालिक हैं, जो हमें हमारे छोटे बड़े मौक़ों पे, हमारी गमी खुशी में हमारा साथ देते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी जो मुश्किल वक्त आया ना, हमारी इस्लामिक कंट्रीज ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरेबिया गए, क्या हुआ? कोई मदद मिली? चाइना कोई मदद कर रहा है? नहीं। अच्छा, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भी जो है दुनिया की नजरों में आए, लोग हमारे त्यौहार भी सेलिब्रेट करें, हमें भी विश करें? तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हमें अपनी जो सारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको सबसे पहले बेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, इसलिए तमाम कंट्रीज के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन है और पाकिस्तान के साथ किसी की बनती नहीं है? जी बिल्कुल, हम ये बात तस्लीम करेंगे। उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है और टाइट है, इसी वजह से वो आज तक कायम है। अगर हमारे सियासतदान ऐसे हों, गैरतमंद हों, शाबाश बेटा, वो सिक्योर कर रही है अपने पीपल को, अपने लोगों को वो सहूलियात दे रही है। ठीक है, वहाँ पे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे वो हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए हैं, इसलिए अवाम का एतबार हुकूमत पे है। हमें सिर्फ एक ही ये चीज़ बताई गई है जी कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है, जबकि ये चीज़ गलत है। दो कौमी नज़रिया की जो बुनियाद है, अगर उसको सिर्फ हिंदुस्तान के साथ या सिर्फ हिंदू मज़हब के साथ या इंडिया के साथ जोड़ा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। दो कौमी नज़रिया जो है ना वो बुनियादी तौर पर दो कौमें हैं, एक उम्मत मुस्लिमा है और एक उम्मत कुफ्र है। भाई वो उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट के एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि इतने परसेंट से लेके इतने परसेंट तक आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। इधर कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह जितना इंपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करना तो अभी ब्लॉक हुए हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री जितनी भी शट डाउन हुई पड़ी है इसी वजह से। हम जो है ना, हम जो बरसगीर के लोग थे वो बेसिकली थे जुनूनी, इमोशनल थे। ठीक है, अब वो जो इमोशनल या जुनूनी पानी सिर्फ पाकिस्तान में रह गए, इंडियन खत्म कर लिया है। ठीक है,
तो वो पाकिस्तान जो है वो इसी जुनून यही रहेगा, हम 65 की जंग जीते, हम 71 की जंग जीते। लेकिन आपको लगता है कि हम सारी जंगें जीते? अब मैं ये बात सच बोल दूंगा तो यहाँ पे काला वीगो आ जाएगा। और इंडिया में आपको एक बात बता दूं, हमारे एशिया में अगले चंद ही सालों में जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि वो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। तो मुल्क कोई भी हो, धर्म उसका कोई भी हो, मजहब उसका कोई भी हो, इंसानियत का एहतराम पहले है।